दुनिया में मौजूद बड़ी से बड़ी फौज भी इनका नाम सुनने भर से कांप उठती है। अपने दुश्मनों के सर काटकर अपने घर पर सजाने की इनकी परंपरा रही है। कमाऊ की पहाड़ियों में तैयार हुए वीर जवान जितने खूंखार योद्धा हैं, उतने ही मेहमान नवाज और स्वाभिमान भी। और इनके भारतीय सेना में जुड़ने के साथ इनकी परंपराएं भी आई। ये और कोई नहीं बल्कि भारतीय सेना की सबसे युवा रेजिमेंट नागा रेजिमेंट है और पूरे विश्व भर में ये हेड हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और आज की वीडियो में हम नागा रेजिमेंट से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नागा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसकी फर्स्ट बटालियन 1970 में रेस की गई थी। इस रेजिमेंट के रिक्रूट्स को मेनली नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड से लिया जाता है और ये इंडियन आर्मी की वन ऑफ द यंगेस्ट रेजिमेंट में से एक है। और आज हम सबसे पहले बात करते हैं इस रेजिमेंट के इतिहास की। 1957 में नागा लोग उग्रवाद की स्थिति में थे और युवाओं ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने के लिए नागा लोगों को एक समान आयोजित किया और उन्होंने सरकार के सामने कई मांगे रखी। उन्होंने मांगों में दो सबसे प्रमुख मांगे रखी थी, नागालैंड के लिए राज्य का दर्जा और नागा लोगों के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एक सेपरेट यूनिट को बनाना। और इस तरह 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और उसके करीब 7 साल बाद यानी 1 नवंबर 1970 में नागा रेजिमेंट का गठन किया गया अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल RN महाजन VSM। शुरुआत में नागा रेजिमेंट की एक ही बटालियन को रेस करने का प्लान था और इसी कारण से इसको कमाऊ रेजिमेंट सेंटर रानीखेत से एफिलेट किया। नागा लोगों का रहन सहन, खान पान और तौर तरीके काफी हद तक कमाऊ से मिलता जुलता है। इसी कारण से नागा रेजिमेंट के लिए कमाऊ रेजिमेंट सेंटर का चयन किया गया ताकि फ्रेश रिक्रूट हुए नागा सोल्जर्स को सेटल होने में ज्यादा समय ना लगे। स्टार्टिंग में इस बटालियन को रेस करने के लिए कमाऊ रेजिमेंट, 3 गोरखा राइफल्स और गढ़वाल राइफल्स की बटालियन से मैन पावर ली गई थी। इसके अलावा 69 नागास को डायरेक्टली रिहेबिलिटेशन कैंप से डायरेक्टली एनरोल किया गया था और इनमें से कुछ नागास को तो डायरेक्टली एज जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी अपॉइंट किया था। इनकी ट्रेनिंग अभी भी जारी थी, पर ईस्टर्न बॉर्डर पर बनी परिस्थिति के चलते नागा रेजिमेंट को इमीडिएटली डिप्लॉय किया गया। एक नई रेजिमेंट जिसकी अभी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई और ना ही वो बैटलफील्ड रेडी थी, फिर भी उनको 1971 इंडो पाक वॉर में डिप्लॉय कर दिया गया। पर इन सब के बावजूद हम ये कैसे भूल सकते हैं, ये बटालियन नागास, कमाऊस, गढ़वालीस और गोरखास जैसे बॉर्न फाइटर से बनी हुई है और इन्होंने वॉर में एक्सेप्शनल परफॉर्म किया। इस बटालियन की अदम्य वीरता को देखते हुए 11 फरवरी 1985 को हल्द्वानी में एक और नागा बटालियन 2 नागा को रेस किया। आज भी नागा रेजिमेंट में 50% नागास मौजूद हैं और बाकी 50% सोल्जर्स कमाऊस, गढ़वालीस और गोरखास हैं। क्योंकि कई कमाऊ बटालियंस नागालैंड से एसोसिएटेड है, इसलिए नागा रेजिमेंट को सभी रेजिमेंटल मैटर्स के लिए कमाऊ रेजिमेंट से एफिलेट किया। अगर नागा रेजिमेंट की यूनिट्स की बात करें तो फिलहाल इस रेजिमेंट में 4 यूनिट्स मौजूद हैं, दैट इज 1st बटालियन, 2nd बटालियन, 3rd बटालियन और एक यूनिट टेरिटोरियल आर्मी की ही है, दैट इज 164 इन्फेंट्री बटालियन। ये रेजिमेंट इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री रोल प्ले करती है। इसका रेजिमेंटल सेंटर है रानीखेत कमाऊ। इनका निकनेम है द हेड हंटर्स और इनका ये नाम क्यों रखा गया इसको वीडियो में आगे देखेंगे। नागा रेजिमेंट की वॉर क्राई है जय दुर्गा नागा और इसको 1 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल, 10 सेना मेडल, 1 कीर्ति चक्र, 1 शौर्य चक्र मिले हैं। इतनी युवा रेजिमेंट होने के बावजूद इस रेजिमेंट के कई सारे वीरता के किस्से हैं। एक बार एक जवान किसी से पूछता है, साहब सुना है ये सर काट के ले जाते हैं और इंसान भी खा लेते हैं। डिस्पैचेस फ्रॉम कारगिल बुक के ऑथर सृंजो चौधरी से ये सवाल किसी डरे हुए पाकिस्तानी जवान ने नहीं बल्कि नागा रेजिमेंट के बारे में काफी कुछ सुने 17 जाट बटालियन के जवान ने पूछा था। और ये सवाल भारतीय सेना द्वारा पूछना ये बताने के लिए काफी है कि नागा रेजिमेंट की रेपुटेशन इंडियन आर्मी में किस तरह की है। ऐसा बोला जाता है कि ये कभी भी अपने दुश्मन को कैदी की तौर पर नहीं रखते हैं बल्कि उनका फैसला तुरंत ही कर दिया जाता है। नागाज अपने एनिमी के सर को काटकर अपने साथ रखते हैं और अपने इसी मार्शल हिस्ट्री और ट्रेडिशन के चलते इन्हें अपना निकनेम द हेड हंटर्स मिला है। ट्रेडिशनली नागा ट्राइबल्स 2 रीजन से स्कल को अपने साथ रखते हैं। पहला रीजन अपने मरे हुए पूर्वजों के सम्मान में और निशानी के तौर पर वो स्कल अपने साथ रखते हैं और दूसरा कारण है कि ये अपने दुश्मन को मारकर उनके स्कल को जीत के प्रतीक के तौर पर अपने साथ रखते हैं। पहले LOC पर जब भी किसी न्यू रेजिमेंट को डिप्लॉय किया जाता था तो पाकिस्तान आर्मी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर उनका स्वागत करती थी, यानी डोमिनेंस अचीव करने की कोशिश करती थी। और स्टार्टिंग में जब नागा रेजिमेंट को LOC पर डिप्लॉय किया गया था तो पाकिस्तानी आर्मी ने नागा रेजिमेंट के फॉरवर्ड पोस्ट पर मोटर शेल से हमला किया, पर उस समय नागा रेजिमेंट ने रिएक्ट नहीं किया।
जिसके बाद लगातार अगली 2 रातों तक पाकिस्तान सोल्जर भारत की सीमा में आकर नागा रेजिमेंट की पोस्ट पर हमला करके वापस भाग जाते। 2 रातों तक लगातार ऐसे होने के कारण नागा रेजिमेंट ने यह तय किया कि अब से ऐसा नहीं होने देंगे और अगली बार जब पाकिस्तानी सोल्जर भारत की सीमा में आए तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को नागास ने पकड़कर उनको पेड़ से बांध दिया और उनके सामने आग जलाकर अपना ट्रेडिशनल नागा डांस परफॉर्म किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, ना कि इंडिया में। मतलब नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी द्वारा की जा रही हरकतों का जवाब देने गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जवान में से एक जवान की टांग काटकर उनके सामने उसको पकाया भी और अगली सुबह उन दोनों पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी साइड पर डिप्लॉयड बलूच रेजिमेंट के जवान इतना डर गए थे कि आने वाले 3 साल तक जब तक नागा बटालियन वहां पर पोस्टेड थी तब तक वो LOC के करीब भी नजर नहीं आते थे। कारगिल वॉर में भी नागा रेजिमेंट ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। कारगिल वॉर में नागा रेजिमेंट की 2 बटालियन 1 नागा और 2 नागा ने पार्टिसिपेट किया था। 1 नागा अंडर 56 माउंटेन डिवीजन और 2 नागा अंडर 79 माउंटेन ब्रिगेड। 2 नागा ने 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को फेमस टाइगर हिल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट 4875 कॉम्प्लेक्स कैप्चर करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 2 नागा को सूडान में डिप्लॉय किया गया था अंडर UN पीस कीपिंग मिशंस, जहां पर उन्हें उनके बेहतरीन काम के लिए UN फोर्स कमांडर्स एप्रिसिएशन कार्ड भी मिला। सिमिलरली 2 साल पहले हुए इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में भी नागा रेजिमेंट ने अपने शौर्य से चाइनीज सोल्जर्स में खौफ बनाए रखा था। ऐसे तो नागा पैदाइशी शूरवीर होते हैं, पर इंडियन आर्मी में नियुक्त होने से पहले इन्हें ट्रेन किया जाता है। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग सेंटर में आए रिक्रूट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। नागाज, कमाऊस, गढ़वालीस और गोरखास की हिंदी काफी कमजोर होती है और इसी कारण से इन्हें ट्रेनिंग में हिंदी लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। पहाड़ी इलाकों से होने के कारण ये एक और चीज में काफी कमजोर होते हैं और वो है तैराकी यानी स्विमिंग। पहाड़ी इलाकों से होने के कारण ज्यादातर रिक्रूट्स को स्विमिंग नहीं आती है और ट्रेनिंग में इसलिए स्विमिंग पर खास ध्यान दिया जाता है। नागास, कमाऊस, गढ़वालीस और गोरखास ये सभी बॉर्न वॉरियर्स होते हैं, इसलिए इनको सभी डायरेक्शन में ट्रेनिंग देके अल्टीमेट सोल्जर में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग, काउंटर इंसर्जेंसी और लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज फायरिंग ट्रेनिंग भी दी जाती है। फायरिंग ट्रेनिंग के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स और डमी राइफल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनिंग में अनआर्म्ड कॉम्बैट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि हथियार ना होने के बावजूद भी अपने दुश्मन को निहत्थे मारा जा सके। ट्रेनिंग में गेम्स पर भी काफी जोर दिया जाता है ताकि रिक्रूट्स के बीच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा बॉक्सिंग और टाइकोंडो को ट्रेनिंग का हिस्सा रखा ही इसलिए गया है ताकि अनआर्म्ड कॉम्बैट में ये रिक्रूट्स के काम आ सके। नागा रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है राणा प्रताप कलिता, UYSM, AVSM, SM, VSM। तो ये थी नागा रेजिमेंट से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स।